बिहार की सत्ता बदलने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के राजनीतिक खींचतान तेज हो गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ से ठीक पहले बीजेपी और जेडीयू दोनों ही स्पीकर की कुर्सी अपने खाते में रखना चाहते हैं। फिलहाल ये पद भाजपा के पास है, लेकिन जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद का सभापति भाजपा के पास है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री जैसे सबसे बड़े पद पर जेडीयू बैठी है, इसलिए स्पीकर की कुर्सी पर उनका हक बनता है। इतनी तनाव के बीच 17 से 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जल्द ही स्पीकर पद पर तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि स्पीकर का पद जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन क्यों है, उसकी जो भूमिका है वो क्या है और आखिर ये पद इतना अहम क्यों माना जाता है और जो पार्टियां हैं वो अपने मेंबर को इस पद पर क्यों बैठाना चाहती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। आमतौर पर नई सरकार बनने के एक सप्ताह के भीतर स्पीकर चुन लिया जाता है। स्पीकर का पद विधानसभा के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और सदन की पूरी व्यवस्था उसी के हाथ में होती है। सदन की बैठक कब हो, कैसे चले और कब स्थगित हो, इस सब का जो निर्भरता है वो स्पीकर के ऊपर होता है। विपक्ष के नेता को मान्यता देने वाले और सदन के नेता के अनुरोध पर गुप्त बैठक बुलाने का अधिकार भी इसके पास ही होता है। लोकसभा के महासचिव पीडीटी आचार्य के अनुसार स्पीकर का मूल काम सदन को नियमों के अनुसार चलाना और विधायकों के विशेषाधिकार की रक्षा करना होता है। सदन से जुड़े किसी भी विवाद में स्पीकर का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। वो एजेंडा तैयार करता है, अनियंत्रित व्यवहार पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, साथ ही अविश्वास और निंदा प्रस्ताव लाने की अनुमति देना भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी बिल पर कौन वोट दे सकता है ये भी स्पीकर ही तय करता है। स्पीकर की सबसे बड़ी ताकत दल बदल कानून से जुड़ी होती है। 1985 में लागू हुए इस कानून के तहत किसी विधायक को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करना का जो अधिकार है वो भी स्पीकर को ही दिया गया है। गठबंधन सरकारों में ये भूमिका और भी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि छोटे दलों के विधायकों के टूटने की संभावना हमेशा बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 जुलाई 2021 की अपनी टिप्पणी में माना कि दल बदल कानून के मामलों में स्पीकर की शक्ति इतनी व्यापक है कि कोर्ट भी इसकी सीमित ही समीक्षा कर सकता है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां इस पद को अपनी पकड़ में रखना चाहती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती हैं। इनमें से भाजपा 89 और जेडीयू 85 सीटों के साथ दो बड़े खिलाड़ी हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास को 19, जीतन राम मांझी की हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 सीटें मिली हैं। दूसरी बार भाजपा विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा के पास अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के 117 आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाता है, जो कि बहुमत से केवल 5 कम है। इसके बाद कांग्रेस, बसपा और अन्य छोटे दलों के कुछ विधायकों के जुड़ने से भाजपा अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। इसी संभावना को देखते हुए जेडीयू सतर्क है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जेडीयू अपने विधायकों को टूटने से बचाना चाहती है। अगर स्पीकर उनका विश्वसनीय व्यक्ति होगा तो दल बदल की कार्रवाई उनके पक्ष में जा सकती है और भाजपा के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति कठिन हो जाएगी। विश्लेषकों के अनुसार परिणाम ने भाजपा को मजबूत किया है और नीतीश कुमार को इसका अंदेशा है, इसलिए वो स्पीकर पद पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि क्या स्पीकर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो स्पीकर सामान्यतः सरकार के साथ खड़ा रहता है, लेकिन अगर वो सरकार की लाइन से हट जाए तो कई बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पीडीटी आचार्य बताते हैं कि स्पीकर चाहे तो किसी बिल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। मसलन मनी बिल को लेकर के अंतिम निर्णय स्पीकर का ही रहता है। अगर वो किसी बिल को मनी बिल मानने से इनकार कर दे या उस पर कार्रवाई रोक दे तो सरकार की नीतियां थम सकती है। तो कुल मिलाकर के जो स्पीकर पद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनडीए के अंदर 2 फाड़ चालू है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।